राधे राधे मेरे बच्चे, शनि अमावस्या के दिन काले कुत्ते को खिला देना, ये एक चीज बेटा तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी और तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। आज की इस खास वीडियो में मेरे बच्चे तुम्हें शनि अमावस्या से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे और मेरे बच्चे तुम सोच में पड़ जाओगे। क्या वाकई में हमारे जीवन में गरीबी, कर्ज, अपमान, मेहनत के बाद सफलता न मिलना, बार बार नुकसान होना, अदालत के चक्कर काटना, नौकरी में रुकावट होना और व्यापार में घाटा होना केवल हमारी किस्मत का दोष है, या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम ना तो देख सकते और नहीं समझ पाते? मेरे बच्चे, शनि अमावस्या का दिन वह दिन होता है जब कर्म फलदाता शनिदेव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और हमारे ऊपर खास नजर रखते हैं। ये वही दिन होता है जब शनिदेव मनुष्य के पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, इस जन्म के छुपे पाप और अनजाने में की गई गलतियां या जानबूझकर किया गया धर्म का कोई भी कार्य, सबका लिखा जोखा खोलकर बैठ जाते हैं। इसलिए शनि अमावस्या को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन किसी के लिए तो वरदान बन सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, यही दिन किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी भी बन सकता है। अक्सर तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के जीवन में आगे बढ़ जाते और कुछ लोग रात दिन ठोकर खाने के बाद भी वहीं के भी रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण शनि की वही दृष्टि होती है जो चुपचाप इंसान को देखती रहती है। शनि अमावस्या का दिन इसलिए भी खतरनाक माना गया है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कई गुना हजारों में होकर लौटता है, और इस दिन अगर छोटी सी गलती हो गई तो वो कई वर्षों तक पीछा भी नहीं छोड़ती। इसलिए मेरे बच्चे, आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तेरी जिंदगी बनाकर रख देगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही रहस्य है जिसकी वजह से कुछ लोग सड़क से उठकर करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। शनि अमावस्या का दिन जब शनिदेव गरीब, दुखी, पीड़ित, कर्ज में डूबे और मेहनत करने वाले इंसानों की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर इसी दिन उन्हें सही तरीके से प्रसन्न किया जाए तो वो इंसान जीवन में इतना धन, इतनी स्थिरता और इतनी सुरक्षा पाता है कि उसके 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग शनि अमावस्या को बहुत सारे गुप्त उपाय करते थे। वे ना तो ढोल बजाते थे और ना ही दिखावा करते थे, बल्कि चुपचाप कुछ ऐसे उपाय करते थे जिनका परिणाम उन्हें वर्षों तक मिलता था। आज के समय में लोग शनि अमावस्या को केवल एक तारीख समझकर निकाल देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन शनि से जुड़े नियमों की अनदेखी करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन आना रुक जाता है, उसकी मेहनत बेकार होने लग जाती है और मानसिक शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, शनि अमावस्या का संबंध सीधे सीधे दरिद्रता और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस दिन शनि यह तय करते हैं कि कौन इंसान केवल संघर्ष करता रहेगा और कौन इंसान संघर्ष से बाहर निकलकर स्थिर जीवन जीने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आगे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बासी रोटी का एक रहस्यमय उपाय है जिसे करने के बाद न केवल धन की रुकावट टूट जाती है, बल्कि शनि की कड़ी परीक्षा भी आसान हो जाती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शनि अमावस्या अवश्य पर तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इंसान की ऐसी होती है जो उसे बर्बाद कर देती है। वो जीवन में बहुत कुछ करता है लेकिन खाली हाथ रह जाता है। करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। उसकी किस्मत उसके रास्ते में अड़चने पैदा करती है। तरह तरह के प्रयास करने के बावजूद भी वो इंसान गरीब ही रह जाता है। इतना करने के बावजूद वो भगवान से पूछता है, आखिर मेरी क्या गलती थी? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारी गलती भी पता चलेगी और खास बातें भी पता चलेगी। शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर देना, और जो भी 3 बार कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आज उसकी सारी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। शनि अमावस्या के दिन झूठ बोलना, किसी गरीब या मजदूर व्यक्ति को अपमानित करना, किसी का हक छीन लेना, नशा करना, माता पिता का अपमान करना और कुत्ते, कौवे या मजदूर को तुच्छ समझना शनि को सबसे ज्यादा क्रोधित करता है। इस बात का ध्यान रख लेना। शनि देव कर्म फल आता है, चाहे छोटी से छोटी चींटी हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, मनुष्य हो या फिर किन्नर हो। भगवान की नजरों में कोई भेदभाव नहीं होता।
तुम्हें बहुत ध्यान से शनि अमावस्या के दिन फूंक फूंक कर अपना एक एक कदम रखना होगा। दोस्तों, शनि अमावस्या पर शनिदेव मौन रहते हैं, लेकिन उनकी मौन दृष्टि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि इस दिन किया गया उपाय चुपचाप करना चाहिए। बहुत सारे लोग उपाय चुपचाप नहीं करते, तरह तरह के लोगों को बता देते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उस उपाय का फल उन्हें बाद में नहीं मिल पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इस शनि अमावस पर जो उपाय हम करने को कह रहे हैं वो किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना है, तभी तुम्हें इसका फल मिल पाएगा। और यह उपाय तुम्हारे वर्षों की दिशा तय करेगा कि आगे तुम क्या से क्या बन जाओगे। इसलिए आगे वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि एक एक उपाय विस्तार से समझाने वाला हूँ। आखिर बासी रोटी किस प्रकार तुम्हें जिंदगी में अमीर बना सकती है, मालामाल बना सकती है? आखिर क्यों ये शनि देव को इतनी प्रिय है? इसे किस समय, किस दिशा में, किस भावना से करना है? ये आपको क्या फल दे सकती है? और ऐसी कौन सी गलती आपकी जो उस उपाय को उल्टा कर सकती है? एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना मेरे बच्चे। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय तुम्हें शनि अमावस्या के दिन करना है, और हमारे शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत गुप्त माना गया है, अत्यंत शानदार और परिणामदायक माना गया है, जिसे गलत तरीके से करने पर लाभ की जगह उल्टा हानि भी हो सकती है। बहुत सारे लोग उपाय का नाम सुनते ही आंखों में चमक ले आते हैं कि अब मेरा काम बनेगा, अब मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन नियम कायदे का ध्यान नहीं रखते। तो नियम कायदे का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस उपाय का सही फल तुम प्राप्त कर पाओगे, वरना और उल्टा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें क्या करना है, बासी रोटी अपने घर की लेनी है, लेकिन उससे पहले इतना ध्यान रखना है, बासी रोटी का अर्थ केवल एक रात पुरानी रोटी नहीं होता, बल्कि इसका संबंध त्याग, धैर्य, अहंकार के त्याग और पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने से भी जुड़ा हुआ होता है। शनिदेव उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो स्वयं कम में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आज के जमाने के मनुष्य, अगर उन्हें एक साइकिल दो तो उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, अगर एक मोटरसाइकिल दे दो तो उन्हें कार चाहिए, कार है तो उन्हें एरोप्लेन चाहिए। मतलब इंसान के जीवन में संतुष्टि का अभाव कभी नहीं आता, और इसी वजह से शनिदेव की परीक्षा उन्हें बार बार पार करनी पड़ती है। लेकिन शनिदेव उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो जीवन में संतुष्ट है। मतलब अगर घर का मकान है, ठीक ठाक परिवार है, माता पिता है, बीवी अच्छे हैं, और इसमें वह इंसान संतुष्ट है कि भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, तो शनिदेव ऐसे इंसान से बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जो बार बार अपनी कमियां निकालता है, जीवन की बार बार भगवान को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है, और सोचता है कि मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मेरी जिंदगी तो वैसी है, ऐसे इंसान को शनिदेव कभी पसंद नहीं करते। ये बात ध्यान रख लेना। इसी के साथ साथ दूसरों के दुख को जो समझते हैं, कई लोग होते हैं आज के जमाने में जो केवल खुद की झोली भरना चाहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं, आखिर मेरा काम कैसे बनेगा, आखिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। चाहे सामने कोई इंसान दर्द में तड़प रहा हो, चाहे कोई इंसान किसी चीज के लिए तरस रहा हो, उन्हें कभी उन पर दया नहीं आती, वो केवल खुद का सोचते हैं। ऐसे लोग शनिदेव को पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों का सोचोगे, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ोगे, दूसरों के कठिन समय में साथ खड़े रहोगे, किसी को अस्पताल संबंधी समस्या है, किसी के पास पैसे नहीं है तो उसे थोड़े बहुत पैसे दे दोगे, आर्थिक मदद करोगे या शारीरिक मदद करोगे, तो सच में शनिदेव की विशेष कृपा तुम प्राप्त कर पाओगे। इस बात का ध्यान रख लेना। यही कारण है कि शनि अमावस्या के दिन दिया गया दान और किया गया यह उपाय सीधे शनि की दृष्टि को बदल सकता है। मेरे बच्चे, इस उपाय को करने के लिए शनि अमावस्या के एक रात पहले तुम्हें सादा भोजन करना होगा। कोशिश यही करनी है कि उस भोजन के अंदर नमक कम हो और तामसिक चीजों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखनी है। अगर तुम मांसाहारी हो तो पूरी तरह से शाकाहारी हो जाना, तभी तुम्हें इस उपाय का लाभ मिल पाएगा। और तुम पहले से अगर शाकाहारी हो, यानी तुम्हारे ऊपर शनिदेव की पहले से विशेष कृपा है, क्योंकि तामसिक लोगों से शनिदेव दूर रहते हैं, उन पर कभी कृपा नहीं बरसाते, तो तुम्हें सबसे पहले तो
अपने रात के भोजन को सादा भोजन बनाना है, बहुत ज्यादा बाहरी भोजन उसमें नहीं जोड़ना है, और रात में 2 रोटियां अलग रख देनी है। मतलब रात के समय तुमने खाना खाया, जो रोटी बनी थी उसमें से 2 रोटी तुमने अलग निकाल कर रख दी, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि वो रोटियां गेहूं के आटे की होनी चाहिए, मक्की के, बाजरे के, जवार के, इनके आटे की नहीं होनी चाहिए। अब एक बात का ध्यान और रखना होगा कि उसमें घी या तेल बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना है। अब अगली सुबह जब होती है, यानी कि शनि अमावस्या का जब दिन आता है, ये काम तुम्हें शनि अमावस्या के एक दिन पहले रात को कर लेना है। अब सुबह जब शनि अमावस्या का दिन आता है तो तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। तुम रोज देरी से उठते हो, वो सब चीज अलग बात है, लेकिन अब शनि अमावस्या के दिन एक दिन तुम्हें जल्दी उठना होगा, तभी तुम्हें इस उपाय का लाभ मिल पाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, वरना कुछ भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, अब तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। और अगर संभव हो तो पानी में थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। मतलब जिस पानी से तुम स्नान करने वाले हो, उस पानी में, उस बाल्टी में काले तिल थोड़े से डाल देने हैं, फिर उस पानी से स्नान करना है। अब तुम स्नान कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने हैं। काला रंग शनिदेव का रंग उन्हें बड़ा प्रिय है। कोई भी गहरा रंग, लाइट कपड़े तुम्हें नहीं पहनने, गहरे रंग के, यानी जो बहुत ज्यादा आंखों में आते हो, ऐसे रंग के कपड़े तुम्हें पहनने हैं। साथ ही साथ मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस इंसान को तो मैं ये सबक सिखाऊंगा, उसके साथ तो मैं बहुत बड़ा बदला लूंगा, ऐसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए। और न ही किसी के प्रति आपको कोई अपेक्षा रखनी है कि वह मेरा यह काम करेगा, वह मेरा यह काम करवा देगा, मैं उससे काम करवा लूंगा। बिल्कुल किसी पर डिपेंड तुम्हें नहीं रहना है। इस बात का ध्यान रख लेना। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है, कान खोलकर बात को सुन लेना, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे मेरे बच्चे। इन बासी रोगियों को, जो रात्रि के समय तुमने 2 बासी रोटी रखी थी, उन्हें कभी भी अपने हाथ से तोड़कर इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ दोनों रोगियों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। मन ही मन यह संकल्प है कि शनिदेव, अनजाने में या जाने अनजाने में हमसे कोई लेना भी गलती हुई हो, गलत कर्म हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कर देना, और जीवन में स्थिरता, न्याय और मेहनत का फल हमें प्रदान करना है। ऐसा भाव तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, उन बासी रोगियों को कुत्ते को खिलाना है। आपके घर के आसपास कोई भी कुत्ता हो, खास तौर पर अगर वो काले रंग का है तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, या किसी भी तरह से किसी भी कुत्ते को आप ये रोटी खिलाइए, आपको लाभ ही लाभ होगा, और इतना लाभ होगा कि तुम देखते रह जाओगे। इतना ध्यान रखना है कि कुत्ते को रोटी हिलाते समय उसे डराना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुत्तों को डराते हैं, भगाते हैं, या जल्दी में उनके पास फेंक कर भाग जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम एकदम प्रेम और सम्मान के साथ उस रोटी को या तो अपने हाथों से उस कुत्ते को खिलाना है, या जमीन पर बहुत प्रेम और निष्ठा भाव से रख देनी है और पीछे हट जाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव कुत्ते के माध्यम से उस व्यक्ति की भावना को परखते हैं। अगर मन शुद्ध है तो वहीं से शनि की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब इतना समझ लेना, ये उपाय अगर तुमने कर लिया तो लाभ तो तुम्हें होगा, लेकिन 90% लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिस वजह से उन्हें इस उपाय का फल नहीं मिल पाता। आखिर वो गलती कौन सी है, तुम बड़े ध्यान से सुन लेना, कहीं तुम वो गलती ना करो, क्योंकि जब तक तुम ये गलती करोगे तुम्हें फल नहीं मिल पाएगा और तुम दर दर की ठोकरें खाते रह जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। कुछ लोग ये उपाय दिखावे के लिए करते हैं, वीडियो बनाने के लिए करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए करते हैं, या किसी को बताकर करते हैं। ऐसा करना शनि को सबसे ज्यादा अप्रसन्न करता है। शनि अमावस्या का यह उपाय पूर्ण तरह गोपनीय तरीके से आपको करना है, ना तो घर में किसी को बताना और ना ही बाहर। इसके अलावा इस दिन किसी से उधार आपको नहीं लेना है, किसी को गाली आपको नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है, शराब मांस का सेवन नहीं करना है। ये खास तौर पर बात को ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जो माता पिता से बहसबाजी करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। अगर ऐसा आप करते हो तो इस उपाय का फल आपके लिए नष्ट हो जाएगा। इतना विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये उपाय कोई चमत्कार नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे करने से तुरंत करोड़पति बन जाओगे, लेकिन शनि की उस बाधा को ये हटाता है जो सालों से आपकी मेहनत को रोक रही थी। कई लोगों ने इस उपाय को देखा है, किया है, परखा है, और अचानक उनके काम बनने लगे।
आप भी करिए अगर आपके पैसे आने बंद हो गए हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको तरह तरह की मुसीबतें मिल रही हैं, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, तो शनि अमावस्या के दिन बासी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके पुराने कामों के बोझ को उतारने का काम भी उपाय करता है। शनिदेव वैसे इंसान का हाथ धीरे धीरे थाम लेते हैं और आज के वीडियो में कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी हम आपको आगे बता रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। शनिवार से जुड़ी 3 गुप्त सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका पालन अगर आप करेंगे तो बासी रोटी का ये उपाय और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। शनिदेव की 7.5 और वर्षों से अटकी हुई धन की रुकावट धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी और सबसे पहली सावधानी आप अपनाएंगे वैसे ही आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। शनि अमावस्या के दिन सूरज डूबने के बाद घर में पूर्ण अंधकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है रात के समय सूरज जब अस्त हो जाता है तो घर की लाइटें बरोबर चालू होनी चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रख लेना। जिस घर में शनि अमावस्या की रात दीपक जलता है वह दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। दूसरी सावधानी हम ये बताना चाहते हैं, इस दिन किसी भी हालत में किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है, विशेष रूप से किसी मजदूर का, सफाई कर्मी का, बुजुर्ग का, विकलांग का या किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि शनिदेव इन्हीं लोगों के माध्यम से आपकी परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपसे टकराएंगे और आप उनका अपमान करेंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें खरी खोटी सुनाएंगे तो शनिदेव आपसे क्रोधित हो जाएंगे। ये बात ध्यान रख लेना। तीसरी और जरूरी सावधानी गुरुजी ये बताना चाहते हैं, बेटा ध्यान से बात को सुन लेना। शनि अमावस्या के दिन किसी से भी उधार तुम्हें नहीं लेना है और न ही किसी को उधार देना है। ये दिन कर्मों के लेखे जोखे का दिन होता है और इस दिन लिया गया कर्ज वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ता और दिया गया कर्ज भी वर्षों तक नहीं मिलता है। इंसान को हर स्थिति में भटकना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास मंत्र बताने जा रहा हूँ मेरे बच्चे। केवल 108 बार तुम्हें इसका जाप करना है, कोई माला नहीं चाहिए, बस मन ही मन बोलते रहोगे तो भी फल मिल जाएगा। ओम शः शनिश्चराय नमः, ओम शः शनिश्चराय नमः। लेकिन मेरे बच्चे एक बात का ध्यान रख लेना, इस मंत्र को बोलते समय कोई दिखावा तुम्हें नहीं करना है, कोई आवाज नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। भावना ऐसी होनी चाहिए कि एकदम मन से तुम उसका जाप कर रहे हो। यह जरूरी भी नहीं है कि बासी रोटी का उपाय कुछ लोग ही कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका जानबूझकर पैसा खा चुका है, आप जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हो, तो हर कोई इंसान ये उपाय कर सकता है, क्योंकि शनिदेव ऐसे लोगों के जीवन में पहले सुधार लाते हैं जो जीवन को गलत तरीके से जी रहे थे, जीवन में गलतियां कर रहे थे, वही उपाय करते हैं तो उन्हें ज्यादा परिणाम मिलता है। ये बात ध्यान रख लेना। ये कोई सौदा नहीं है बल्कि एक निवेदन है जिस उपाय से तुम अपने कर्म को सुधार सकते हो। यही कारण है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ किया है, उन्होंने देखा है कि धीरे धीरे जीवन की दिशा उनकी बदलने लगी है। अचानक पुरानाट के पैसे आने लगे हैं, काम में स्थिरता आने लगी है, घर में कलह कम होने लगी है और सबसे बड़ी बात, उनके मन को बड़ी शांति मिलने लगी है। इस उपाय को करने के बाद चमत्कारिक परिणाम लोगों को मिले हैं। शनि अमावस्या का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि शनिदेव शोर से नहीं, सादगी से प्रसन्न होते हैं। वह दिखावे से नहीं, धैर्य से प्रभावित होते हैं और वह तुरंत नहीं, सही समय पर फल देते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायी धन, सम्मान, सुरक्षा बनी रहे, तो शनि अमावस्या को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। इस दिन एक छोटा सा सही कर्म आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए आधार बन सकता है और किया गया एक छोटा सा गलत कर्म वर्षों की मेहनत पर भी पानी फेर सकता है। अगर गुरुजी की ये बात तुम्हें भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को मेरे बच्चे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी दर्शकों को राधे राधे। जो लोग शव यात्रा से लौटकर स्नान करते हैं वह मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारी यह एक छोटी सी गलती तुम्हारे दुर्भाग्य को न्योता दे देगी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में शव यात्रा का बहुत ही गहरा एवं रहस्यमयी महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में आखिर ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि जब कोई इंसान शव यात्रा में जाता है या श्मशान घाट में जाता है तो उसका नहाना क्यों जरूरी है?
दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होने वाला है वह विषय कोई साधारण नहीं है, क्योंकि आज आपके द्वारा की हुई उन गलतियों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो गलतियां न सिर्फ आपके दुर्भाग्य को न्योता देती है, बल्कि आपके परिवार की सुख शांति और समृद्धि छीन लेती है, आपके जीवन से खुशियां छीन लेती है। जी हां दोस्तों, देखिए, इस वीडियो को साधारण समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। शव यात्रा यानी कि वह यात्रा जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को श्मशान तक ले जाया जाता है और उसे पंच तत्व में विलीन किया जाता है। अब देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि आज के समय में मॉडर्न हो गए हैं, कलयुग चल रहा है, लोग कई बार श्मशान घाट से आते हैं लेकिन नहाते नहीं हैं और फिर वे अपने घर में ऐसे ही चले जाते हैं। कोई अपनी दुकान पर चला जाता है, कोई अपने व्यापार स्थान पर चला जाता है, लेकिन वे नहाना सही नहीं समझते हैं। लेकिन इसके पीछे गरुड़ पुराण क्या कहता है, वह आज कान खोलकर सुन लेना, नहीं तो तुम्हारा जीवन अस्त व्यस्त होते देर नहीं लगेगी। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करता हूं कि जो भी बात बताऊंगा बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यदि आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है जो आपके मन में चल रहा है, तो बेझिझक आप हमसे पूछिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, देखिए, जो लोग श्मशान घाट से आकर अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर यह सोचते हैं कि नहाना कोई जरूरी बात नहीं है, तो वे कान खोलकर सुन लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की उस गहराई को समझें, उस गहराई को जानें जिसे आर्षि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले देख लिया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है, यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता, बल्कि वह एक यात्रा का आरंभ है। दोस्तों, और उस यात्रा के समय केवल वह आत्मा ही नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। श्मशान घाट, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अपवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है यह भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। जी हां दोस्तों, देखिए, श्मशान घाट वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। जी हां, वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियाएं, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हैं। जी हां दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें श्मशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों, देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंच तत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है, यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है। वह अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है, और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में वह आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शोक, क्रोध या अत्यधिक मोह होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम श्मशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि यह स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए है, तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है, और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। यानी कि जब आप श्मशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए। जी हां दोस्तों, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव श्मशान से साथ आया होता है वह जल में प्रवाहित हो जाता है, और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए।
लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या श्मशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वह उस श्मशान की ऊर्जा को अपने घर में भी ले आता है और वही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में घुल जाती है। और ऐसे घरों में फिर होता यह है कि वह इंसान दुर्भाग्य के द्वार खोल देता है। फिर बिना कारण झगड़े होते हैं, भयावह सपने आते हैं, बच्चों का रात में डरकर उठ जाना, अचानक कोई भयंकर बीमारी घर में किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगती है, मन का भारी रहना शुरू हो जाता है और हमारा मन पूजा पाठ में बिल्कुल भी नहीं लगता है और बार बार नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई सारे लोग आज के समय में ऐसा कर भी रहे हैं कि जब भी श्मशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो आकर नहाते नहीं हैं और उसी अवस्था में अपने घर में प्रवेश कर लेते हैं या अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आज से ही आप यह गलती करना बंद कर दें। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि गरुड़ पुराण में तो यह भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते वे अनजाने में मृत आत्मा की यात्रा में बाधा बनते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने वाला तो मर गया, मरने वाले के जीवन की यात्रा शुरू हो गई, लेकिन हमारा न नहाना उसकी यात्रा में बाधा का कारण कैसे बन रहा है? तो वह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, वह आत्मा बार बार उन्हीं के पास मंडराती रहती है। उसे यह भ्रम होता है कि अभी भी उसका संबंध जीवित संसार से बना हुआ है। इससे आत्मा को यमलोक की यात्रा में कष्ट होता है और जीवित व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं कि सबसे जरूरी बात यही है कि आप अंतिम यात्रा और शव यात्रा से लौटकर स्नान जरूर करें, क्योंकि कई बार जो लोग अंतिम यात्रा से आकर नहाते नहीं हैं तो उन्हें बिना कारण घबराहट, छाती में भारीपन, नींद में किसी के बुलाने की आवाज या यह अनुभव होना कि कोई पीछे खड़ा है, ऐसी अनुभूतियां होने लगती हैं। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा गया है और यह सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए नहीं बनी बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी है। हर क्रिया, श्मशान जाना, अग्नि देना, अस्थि विसर्जन और अंत में स्नान, सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि मृत आत्मा की और जीवित संसार के बीच का संबंध विधि पूर्वक समाप्त हो जाए। देखिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में चेतावनी दी गई है कि जो लोग इन नियमों का उपहास करते हैं या आलस्य में टाल देते हैं या इन चीजों को मजाक समझते हैं तो उनके जीवन में धीरे धीरे सुख का क्षय होने लगता है, यानी कि सुख समाप्त होने लगता है। उनका जो मन होता है और मन की जो शांति वे चाहते हैं वह भी खत्म हो जाती है। मन अशांत रहता है और जीवन में वे लोग निर्णय नहीं ले पाते हैं और उनके घर में देवी देवताओं का वास कमजोर पड़ने लगता है। तो स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना, घर में दीप जलाना और भगवान का स्मरण करना इसलिए बताया गया है ताकि जो शून्य ऊर्जा श्मशान से आई थी उसकी जगह सकारात्मक और देवी ऊर्जा स्थापित हो सके। देखिए, कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो श्मशान घाट से आते हैं, अंतिम यात्रा से आते हैं तो वे मंदिर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर आप कहीं पर श्मशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से आकर स्नान जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद या तो अपने घर के मंदिर में ही दीपक जला लेना चाहिए, वहां पर माथा टेक लेना चाहिए, या फिर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर हमें जाना चाहिए। अब देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है जिसे शास्त्रों में शब्द दिए गए। अंतिम यात्रा सब यात्राओं से अलग इसलिए है क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जहां एक आत्मा संसार से विदा होती है और जो उसे विदा करने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के बहुत निकट होते हैं, इतने निकट कि मृत्यु उन्हें आसानी से खींच भी सकती है। देखिए, मृत्यु का सान्निध्य हल्का नहीं होता, वह व्यक्ति को भीतर तक हिला देता है और यदि उस प्रभाव को विधि पूर्वक धोया न जाए तो वह जीवन में डर, भ्रम और अशांति बनकर रह जाता है। गरुड़ पुराण यही कहता है कि मृत्यु का सम्मान करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को कभी स्थिर नहीं रख पाता।
इसलिए श्मशान से लौटकर स्नान करना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मिक सुरक्षा का कवच है। जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह अनजाने खतरों से बचा रहता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह यह भी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में अचानक अंधेरा क्यों बढ़ने लगा। इसलिए मेरी बात को आप कान खोलकर सुन लेना कि दोस्तों, यदि आपके जीवन में अगर कुछ भी अनहोनी होने लगे तो समझ जाइएगा कि आपके द्वारा की हुई छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही वह अनहोनी हुई है। आज के समय में लोग अंतिम यात्रा में सम्मिलित तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार लोग श्मशान घाट में जब विराजित होते हैं, जब वहां बैठते हैं, तो लोग वहां बैठकर हंसते भी हैं, और वहां बैठकर हंसना बहुत गलत बताया गया है। हमारे शास्त्रों में दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग श्मशान घाट जाते हैं वे वहां क्यों जाते हैं? उस मृत शरीर को पंच तत्व में विलीन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग श्मशान घाट में बैठकर समाज की बातें, परिवार की बातें हास-उपहास करने लगते हैं, बड़ी बड़ी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है, यह भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि हमें श्मशान घाट में अपने आप को किस तरह व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि लोगों को यह भी नहीं पता है आज के समय में कि हमें श्मशान घाट में कैसे रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि श्मशान घाट बिल्कुल साधारण और सामान्य स्थान नहीं है। वहां हंसी मजाक, ऊंची आवाज में बात करना, फोन पर हंसना या इधर उधर देखना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यह हमारा शास्त्र कहता है। कहा जाता है कि वहां मन जितना चंचल होता है उतनी ही जल्दी जो सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारी तरफ आकर्षित होती है। इसलिए जब भी आप श्मशान घाट में जाइए, जब भी वहां बैठें, तो सिर झुकाकर, कम बोलकर और गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि वहां की जो शांति होती है दोस्तों, और वहां का जो ऊर्जात्मक वातावरण होता है, उसका सम्मान